तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे। तो बताएंगे आप लोग कमेंट में कैसे हैं। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज सबसे पहले हम विषय वस्तु के बारे में जानेंगे कि हमारे क्लास 10th में जो फिजिक्स है उसमें कितना चैप्टर है और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। और हमें कितना नंबर के लिए तैयारी करना है उसके भी बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे जल्दी जल्दी कि आप सभी तैयार हैं, तो यस कमेंट में लिख देंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे आप लोग। तो बताएंगे जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आज हम विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। किस चीज के बारे में? विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं विषय वस्तु किसे। तो सबसे पहले हम विषय वस्तु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है प्रकाश का आवर्तन। तीसरा है मानव नेत्र। और चौथा चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। पांचवा है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा है ऊर्जा के स्रोत। तो आप लोग चैप्टर का नाम देख लिए। कितने चैप्टर है हमारे क्लास 10th में फिजिक्स में? टोटल 6 चैप्टर है। कितना? टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें हमारा पहला और दूसरा चैप्टर है, इसको हमें एक में ही कंबाइन करके पढ़ना है। एक में ही हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। इसमें टोटल जो है कितना क्वेश्चन आता है? 7 से 8 क्वेश्चन आता है। कितना? 7 से 8 क्वेश्चन आता है इन दोनों चैप्टर से। और मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तक से कितना क्वेश्चन आता है? 2 से 3 क्वेश्चन आता है। कितना? 2 से 3 क्वेश्चन आता है। कितना? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। विद्युत धारा से कितना क्वेश्चन आता है? 4 से 5 क्वेश्चन आता है। कितना? 4 से 5 क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कितना? 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कितना? 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। हमारा कितना क्वेश्चन हो गया अभी तक? 8 तो 10, मान लीजिए 14 17 16 इस क्वेश्चन से लमसम ऊर्जा के स्रोत से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। 16 5 कितना हो गया? 16 4 20 1 21 यानी टोटल कितना हमारा आता है? 21 क्वेश्चन आता है फिजिक्स से। 21 से 22 समझिए 22-23 के लमसम क्वेश्चन फिजिक्स से आता है। और टोटल हमारा जो एग्जाम होता है वो कितना नंबर का होता है? टोटल एग्जाम कितना नंबर का होता है? टोटल एग्जाम होता है हमारा 100 नंबर का। कितना? 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें हमें 80 नंबर का फाइनल एग्जाम देना होता है। कितना? 80 मार्क का। कितना? 80 मार्क का हमें फाइनल जो बोर्ड में एग्जाम होता है वो हमारा 80 मार्क का होता है। 20 नंबर का हमारा क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो हमारे कॉलेज या स्कूल में होता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो हमें मुख्य फोकस किस चीज पे करना है? हमें मुख्य फोकस जो है कितने 80 मार्क के लिए तैयारी करना है और हमें 80 में 80 लाना भी है। क्या है? हमें 80 में 80 लाना है। इस तरह से हम अपने तैयारी को बेहतर करेंगे। हर एक चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाते ही जाएंगे। संग छोड़ी जो करवाएंगे, न्यूमेरिकल जो करवाएंगे, उसके साथ लास्ट में या बीच में भी हम कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलेंगे। तो हमें कितना नंबर के लिए तैयारी करना है? 80 नंबर के लिए हमें मुख्यतः तैयारी करना है और हमें 80 में 80 लाना है। 20 नंबर जो हमारा बच जाता है वो हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल के साथ होता है। प्रैक्टिकल होता है उसमें दिया जाता है, जिसमें आपको एक कॉपी लिखकर स्कूल में देना होता है और उसमें हमें 18 19 या 17 जो भी प्रैक्टिकल दिया जाता है उसमें हमें कॉलेज से मिल जाता है। तो हमें मेन जो टारगेट देना है वह हमें 80 नंबर के लिए तैयारी करना है। तो आप देख लिए कि हमारा जो है इस दोनों चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन आता है। मानव नेत्र से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा से हमारा 4 से 5 क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कितना? 1 से 2 क्वेश्चन या लगभग 3 क्वेश्चन आता है। और लास्ट जो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत उसमें 4 से 5 या लगभग 6 क्वेश्चन के लगभग आता है। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए। टोटल हमारा 23-24 या 23-24 के लगभग एवरेज में फिजिक्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग सारा चीज फिजिक्स का सिलेबस देख लिए। और सबसे पहले जो बात है, आज हम स्टार्ट करेंगे किस चीज? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। यानी सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या चीज है, यानी फिजिक्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं भौतिकी या विज्ञान। आप लोग बताएंगे विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे विज्ञान किसे कहते हैं कमेंट में।
हमारे आसपास के ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। हमारे आसपास के ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। इन दोनों चैप्टर में सबसे पहले हम किस चीज के बारे में आपको बताया स्टार्ट करेंगे? प्रकाश के परावर्तन। तो आप लोग बताएंगे, सब रेडी है? कमेंट में आप लोग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले हम किस चीज के बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रकाश किसे कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे की मदद से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। यानी जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वह सब क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? आप लोग बताएंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? आप लोग बताएंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, या हवा में आप लोग कह लीजिए, क्या, या वायु में कह लीजिए, या निर्वात में कह लीजिए, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? वायु में या निर्वात में? किसमें? वायु में या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोग बताएंगे अगला कि पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? बताएंगे कमेंट में। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? आप लोग बताएंगे। पानी में प्रकाश का वेग होता है 2 × 25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसमें? पानी में होता है। किसमें? पानी में 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? पानी में ये वेग देखने को मिलता है। और आप लोग बताएंगे कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? किसमें? कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? आप लोग बताएंगे। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? बताएंगे आप लोग कमेंट में। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 गुने 10 के पावर 8 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड किसमें होता है? कांच में। तो आप लोग यहां तक देख लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और आप लोग साथ साथ ही नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो। तो हम आपको बता दिए कि निर्वात या वायु में वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पानी में होता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये तीनों आपने देख लिया। किस किस में? निर्वात या वायु में, पानी में, हवा में। किसका वेग? प्रकाश का वेग। ये सब आप देख लिए। अब हम जानेंगे किस चीज के बारे में? शून्य या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? शून्य में भी निर्वात का वेग होता है। किसमें? शून्य में या निर्वात में भी प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ही होता है। कितना? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो आप लोग यहां तक जान गए। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। शून्य या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? कितना होता है? 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम आपको ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। शून्य या निर्वात में भी प्रकाश का वेग बता दिए, वायु में भी बता दिए, पानी में भी बता दिए और कांच में भी बता दिए। तो आप लोग यहां तक देख लिए। अब हम सबसे पहले किस चीज के बारे में आपको बताएं? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पहला दृश्य प्रकाश, दूसरा अव प्रकाश और तीसरा है परावैंगनी प्रकाश। प्रकाश के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कितने? 3 प्रकार है प्रकाश के। तो आप लोग यहां तक देख लिए कितने प्रकार है प्रकाश के? 3 प्रकार है। दृश्य प्रकाश, अवड़क प्रकाश और परावैंगनी प्रकाश। प्रकाश 3 प्रकार का आप लोग देख लिए। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आगे जानेंगे क्या चीज जानेंगे?
अब हम जानेंगे प्रकाश के स्रोत, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, यह सब किसके अंतर्गत आता है, प्रकाशीय स्रोत के अंतर्गत। यानी इसमें खुद का प्रकाश है, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यह सब प्रकाशीय स्रोत के अंतर्गत आता है। तो अब हम जानेंगे प्रकाश के स्रोत। तो हम आपको बता दिए थे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। क्या, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारे से प्रकाश निकलता है, बल्ब से, यह सब किसके अंतर्गत आ जाता है, प्रकाशीय स्रोत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्रकाशीय स्रोत के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो बताएंगे आप लोग कमेंट में, प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशीय स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो अब इस दोनों के डिफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे किस चीज के बारे में, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो मतलब प्रकृतिक द्वारा जो प्रकाश निकलता है, क्या, प्रकृतिक द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है, प्राकृतिक है। क्या है, तारा क्या है, प्राकृतिक है। यह सब किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ये चीज के बारे में जान लिए। प्रकाश के स्रोत हम आपको बताए थे, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, प्राकृतिक और मानव निर्मित। कितना, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। प्राकृतिक द्वारा निर्मित वस्तु क्या है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित वस्तु जिनसे प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताए, सूर्य, तारा, यह सब किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत आता है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक बार फटाफट कमेंट में लाल दिल भेज देंगे अगर आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा हो तो। जल्दी कीजिए फटाफट। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन यहीं तक। आई लव, टेक केयर।